सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि जो है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के जो सिलेबस में है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर से हमें जो है बेसिकली कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन का टॉपिक जो है हमारे सिलेबस पे है। तो दोस्तों चलिए वीडियो पे अंत तक बने रहते हैं और जानते हैं हमारे साथ सारी चीज़ को। हैं, ठीक है। तो चलिए क्लियर करते हैं सारा डाउट्स को और सिलेबस को अच्छे से बताते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए उस टाइम में वहाँ पे न्यूट्रॉन का खोज नहीं किया गया था, न्यूट्रॉन बाद में मिला था क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं था। तो ये जो है इतना आसानी से पता नहीं चला था कि इसमें कुछ और भी है जिसका नाम न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेसिकली यही चीज़ पढ़ना कि क्या क्या खोजा गया था, किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल रहता है, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना। देखिए मैंने यहाँ पे कट मार्क लगा दिया है ये 3 टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे उसका ड्रॉबैक भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको जो है इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, लेकिन आपको ये टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। देखिए थॉमसन्स मॉडल में क्या था, वो एक तरबूज जैसा जो है आकार में इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बीच-बीच में हुआ करते थे, ठीक है। बीच-बीच में हुआ करते थे। ये जो है थॉमसन्स मॉडल में यही चीज़ बताया गया था, तो आपको इतना छोटा-सा चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड क्या बताता है। रदरफोर्ड उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अगर इस प्रकार से होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का भी आगे जाके कहीं न कहीं फेल हो गया था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं पूरा चैप्टर का फुल वीडियो जो है चैनल पे ज़रूर जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है, ठीक है। आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर आपको जो है पता होना चाहिए क्या होता है, और हर एक एलिमेंट का आपको जो है कम से कम आपको 30 तक तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये 30 तक आपके सिलेबस में है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोटोप आइसोबार, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और ये आइसोटोप वही चीज़ कहलाता है। आइसोबार क्या कहलाता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। और एक चीज़ है यहाँ पे आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटोन्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, जिसमें सेम नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। बोर मॉडल क्या था, ठीक है। बोर मॉडल का क्या क्या लिमिटेशंस थे, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोर मॉडल का लिमिटेशंस क्या क्या थे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट कुछ पोस्टुलेट्स है, ठीक है। वो भी आपको जो है वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बोर मॉडल का जो है पोस्टुलेट्स था कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है, ठीक है। यही सब चीज़ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, ठीक है। जैसे कि वेव नेचर, ठीक है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यही चीज़ एटम में भी लागू होता है, तो इसी चीज़ को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक पे जाते हैं। देखिए यहाँ अगला टॉपिक पे मैंने कट मार्क लगा के रखा है क्वांटम नंबर, जो कि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है, मैंने इसलिए लिखा है कि जो है आपको इससे रिलेटेड जो है वहाँ पे आगे यूज़ आने वाला है। जैसे कि इस पे इसका जो है सब टाइप्स होता है, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, और यहाँ पे और दो और एक है, ठीक है, और एक दो है, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं पढ़ना है, बस एक चीज़ पढ़ना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ना नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो है आपको सिलेबस में है चीज़, ठीक है। अगर आप यही चीज़ को नहीं पढ़िएगा तो आगे जाकर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो अच्छा यही है कि आप जो है इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि चलिए मैं दिखा देता हूँ एक ब्राइट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो अटैच करके रखा है, नहीं है यहाँ पे ना। देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का यहाँ पे जो है एक फ़ोटो है, ठीक है। यहाँ पे और एक देखिए, यहाँ पे देखिए इस टाइप का कुछ शेप्स आता है, जिससे ऑर्बिटल का हो गया एस, पी, डी, एफ, ठीक है। इस प्रकार का जो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। वो सब चीज़ मैं जो है डिटेल वीडियो में जो है डिस्कस करूँगा। तो एकदम बेसिकली पूरा सिलेबस टू सिलेबस डिस्कशन होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या सिंबल है वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है,
माइनस यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। और आपको दोनों का मास पता होना चाहिए, तीनों का मास, ठीक है। तीनों का मास में डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो है स्लाइटली डिफरेंट है। आप उसको जो है इक्वल भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, kg। तो दोस्तों चलते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो है आपका एमसीक्यूज आ सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला चीज़ पे जाते हैं। अगला क्या क्या जो है टॉपिक हम लोग को पढ़ना, आपको ये ऑर्बिटल्स देख लेना है, ठीक है। इससे मतलब देखिए बोर्ड से क्वेश्चंस पूछने का चांसेस है, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहलाने वाला है, ठीक है, जिससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जो है बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अबुआ प्रिंसिपल, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम का एकदम जो है ये मतलब पसंदीदा क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं एग्जामिनर का, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन टू। अब वह प्रिंसिपल बेसिकली ये था ना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल सेल्स, ठीक है। कि जैसे कि एस ऑर्बिटल हो गया, उस पर कितना जो है इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है। जैसे कि एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। और ऐसे कि पी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ये अरेंजमेंट पढ़ना है, ठीक है। यही चीज़ अफवाह जो है उसको जो है सेट करके दे दिया था कि इस अरेंज में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। किस अरेंज में होगा, जिस एनर्जी के हिसाब से होगा, ठीक है। मतलब जिसका एनर्जी कम है वो एनर्जी जिसका एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, वो सबसे पहले उसका बारे में लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहला में वो जैसे कि होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले लिखा जाता है 1s², फिर 2s², फिर 2p6, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे इसका सबसे कम एनर्जी है, ठीक है। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी इसका है, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी इसका है। तो इसी प्रकार से जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है बनाया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो अबुआ प्रिंसिपल के द्वारा, ठीक है। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 30 एलिमेंट्स का जो है आपको करना है, ठीक है। मतलब इससे जो है क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बोल दिया कि जैसे कि एटॉमिक नंबर 10, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। जैसे कि 11 इसका पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पे 30 का भी पूछ सकता है, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक आपको कोई भी जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है करके जाना है। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसेल में कितना कितना भरा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है, 2n² के हिसाब से भरा जाता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऑर्बिटल डायग्राम के साथ भी कई बार पूछ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम कुछ नहीं है, बेसिकली इस प्रकार से एक बनेगा, ठीक है। जैसे कि हो गया 1s², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा गल मिस हो गया, ठीक है। बस इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या जो है हमारा जो है ये एक्सेप्शनल केस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर का है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए जो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो है एक दो एक्सेप्शन है, ठीक है। दो एक्सेप्शन क्या है, एक क्रोमियम का है, एक कॉपर का है, ठीक है। और ये एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ड्यू टू स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी ये क्योंकि ये हाफ फिल जो है ज़्यादा स्टेबल होगा देन पार्शियली फील्ड, ठीक है, देन पार्शियली पार्शियली फील्ड, ठीक है, फुल फील्ड।
ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं डिटेल वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो है टोटल 10 पॉइंट्स में जो है आप लोगों को सारा